आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको हमारे जो एलईडी बल्ब के ड्राइवर सर्किट होते हैं इसमें कंपोनेंट लगता है एमओवी। तो एमओवी के बारे में बताऊंगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि इस एमओवी का क्या वोल्टेज रेंज है और ये हमारा ड्राइवर सर्किट में कहाँ पे लगेगा, और अगर दो एमओवी लगे हुए हैं तो उनमें दोनों एमओवीज़ में क्या डिफरेंस है। किसी किसी सर्किट में दो एमओवी लगे होते हैं तो क्या उनको हम एक दूसरे की जगह लगा सकते हैं। तो ये सारा कुछ बताने जा रहे हैं, तो वीडियो आप देखिए और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट करिए। तो यहाँ पे हमारा ये एक सर्किट है हमारा 15 वाट एलईडी बल्ब का। इसमें ये एक एमओवी लगा हुआ है और ये हमारा जो ब्रिज डायोड रेक्टिफायर है, इस ब्रिज डायोड रेक्टिफायर के एसी पॉइंट्स पे लगा हुआ है। तो कुछ सर्किट्स में जहाँ पे इनपुट एसी होती है यहाँ पे लगा होता है, और कुछ हमारे ड्राइवर सर्किट होते हैं जिनमें हमारा ये ब्रिज डायोड के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स पे लगा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ सर्किट्स हमारे होते हैं जिनमें एमओवी हमारा ये इन पॉइंट्स पे लगा होता है। इन पॉइंट्स पे ये पॉजिटिव नेगेटिव के पॉइंट्स हैं। ये जहाँ पे जाते हैं आगे, ये आगे कहीं पे इन्हीं दोनों पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स पे लगा होता है। और कुछ सर्किट्स में हमारा ये जो मेन लाइन आई है कनेक्टर से जो आती है ऊपर, तो यहाँ पे ये हमारे दोनों पॉइंट्स जो हैं ये एसी इनपुट के पॉइंट है ब्रिज रेक्टिफायर के। तो कुछ सर्किट्स में इन पॉइंट्स पे ही लगा होता है। तो ये दोनों जो एमओवी लगे होते हैं, जो ब्रिज डायोड से पहले लगा होता है या बाद में लगा होता है, तो इनमें क्या कोई डिफरेंस होता है? तो बिल्कुल इन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या होता है कि हमारा जो इनपुट के पॉइंट्स पे लगा होता है, एसी पॉइंट्स पे अगर लगा हुआ है एमओवी, तो इसका वोल्टेज रेंज कम होता है। जबकि हमारा जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो हमारे ब्रिज डायोड रेक्टिफायर के, इस पे अगर लगा हुआ है तो हमारा उसका वोल्टेज रेंज ज़्यादा होगा। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि हमारी एसी इनपुट होती है यहाँ पे 220 वोल्ट नॉर्मल जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की आती है। तो वो हमारी यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स पे आ जाती है, और उसके लिए हमको मैक्सिमम 280 वोल्ट्स में शॉर्ट होने वाला एमओवी चाहिए, क्योंकि 280 वोल्ट से अगर ऊपर जाता है तो हमारा सर्किट प्रोटेक्ट करे ऐसा एमओवी हमको चाहिए। जबकि क्या होता है, जो ब्रिज डायोड रेक्टिफायर के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स पे लगा होता है एमओवी, वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये जो एसी करंट आता है ये रेक्टिफायर होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट का जो वोल्टेज है वो बढ़ जाता है, और वो बढ़ा हुआ वोल्टेज उसका रीज़न होता है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। अगला वीडियो जो अपडेट करूँगा इस संबंध में उसमें बताऊँगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्रिज डायोड रेक्टिफायर पे लगा होता है, यहाँ पे चूँकि वोल्टेज बढ़ गया है तो यहाँ पे हमें जो एमओवी लगाना है वो उसकी रेंज वोल्टेज रेंज ज़्यादा होनी चाहिए शॉर्ट होने की। तो यहाँ पे हम ज़्यादा रेंज का एमओवी लगाते हैं, जबकि अगर डायोड से पहले लगा तो हमारा कम रेंज का होता है। तो बात करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे किसी एमओवी को कि उसकी वोल्टेज रेंज क्या है। तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हमारे एमओवी में आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पे प्रिंट होता है। कैमरे में ये नहीं आएगा सही से, मैं कोशिश करता हूँ फिर भी। ये इसमें जो लिखा हुआ है वो 471 KD07 लिखा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे इस एमओवी पे 471 KD07 लिखा हुआ है। और एक हमारा एमओवी ये और है। इस एमओवी में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, शायद आ जाए, कुछ थोड़ा बहुत दिख सकता है। यहाँ पे हमारा जो इसमें लिखा हुआ है वो हमारा 07D511K। यहाँ पे हमारा लिखा है 07D511K 511K। तो ये दोनों एमओवीज हमारे ये हो गए। अब हम एक सर्किट का भी ले रहे हैं। इस सर्किट में एमओवी लगा हुआ है, इसमें है 561 KD07। तो यहाँ पे हमारे इस तरीके के नंबर्स एमओवी में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इन नंबर से हम कैसे पहचानेंगे कि उसका वोल्टेज क्या है। तो बड़ा इजी वे है इसका। ये जो दो चीज़ें दी हुई हैं 07, यहाँ पे 07 या यहाँ पे 07, ये हमारी क्या होती हैं इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारी जो ये एमओवी होता है, इस एमओवी में
जो दोनों साइड पे ये हमारी प्लेट्स लगी हैं, प्लेट्स के बीच में एक कंपाउंड होता है। बिल्कुल आप ऐसे समझिए कि दो ब्रेड हैं, ब्रेड के बीच में हमारा जिस तरीके से सैंडविच बनाते हैं उस तरीके से मटेरियल है। और उस मटेरियल का क्या होता है कि वो मटेरियल जो इसका वोल्टेज है, कैपेसिटी रेंज उससे ज़्यादा जाता है तो वो मटेरियल शॉर्ट हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। और जब वो हो जाएंगी, माने ये हमारा दोनों पिंस जो हैं ये हमारी शॉर्ट हो जाएंगी और ये क्लोज सर्किट हो जाएगा। तो हमारी जो फ्यूज रेजिस्टेंस है उसको उड़ा देगा और सर्किट हमारा आगे ड्राइवर सर्किट प्रोटेक्ट करेगा। तो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे जो ये इसकी दोनों साइड की प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स की साइज को हम यहाँ डी के आगे या डी से यहाँ पे या डी के पीछे इस तरीके से हम इसकी साइज को डिनोट करते हैं। ये और कुछ नहीं है, ये साइज है। साइज है ये एमएम में होती है, मिलीमीटर्स में। तो यहाँ पे जो हमारी इसकी साइज है ये 7 मिलीमीटर्स है। तो ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये साइज है बस खाली एमएम में, मिलीमीटर्स में। अब बात करते हैं कि हमारा डी का मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो इसमें डी का डिनोशन है, ये डी, ये हमारा क्या है, ये हमारे एमओवी दो तरह के होते हैं, एक डिस्क टाइप का, एक स्क्वायर टाइप का। तो यहाँ पे जो डी अगर लिखा हुआ है, किसी में एस लिखा हुआ मिलेगा तो वो स्क्वायर टाइप का है। ये डिस्क, डी का मतलब डिस्क है। इसकी जो प्लेट्स हैं दोनों वो डिस्क हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारा जो के है, यहाँ पे ये के, यहाँ पे भी के दिया हुआ है और यहाँ पे भी के दिया हुआ है। ये क्या चीज है? तो ये इसका वोल्टेज टॉलरेंस होता है। इसका मतलब टॉलरेंस का मतलब कि ये इसका प्लस माइनस में कितने वोल्ट में यहाँ वहां पे ये शॉर्ट हो सकता है। मतलब के का मतलब होता है 10%। यहाँ पे मैं आपको डिनोट कर देता हूँ, के का मतलब होता है 10%। और अगर एल लिखा हुआ है तो एल का मतलब होता है 15%। और अगर एम लिखा हुआ है तो टॉलरेंस इसका 20% हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज टॉलरेंस है कि अब बात करते हैं कि हमारा जो बीच का ये वैल्यू बचा 511, ये क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको इसको भी क्लियर कर देता हूँ। 511 जो 3 डिजिट की वैल्यू है, इसमें जो लास्ट का फिगर है इसको हम 0 मान के चलते हैं। किसी में अगर लिखा हुआ है 510 तो 0 का मतलब उसके 51 के आगे कोई 0 नहीं लगेगा, एक भी 0 नहीं है। अगर 1 लिखा हुआ है तो 10, अगर 2 लिखा है तो 20, 512 लिखा है तो 5100, अगर 511 लिखा है तो 510। तो ये जो है 511 इसका मतलब है 510। आप समझ गए होंगे, 1 का मतलब 1 टाइम 0। अगर 0 है तो 0 टाइम 0, एक भी 0 नहीं लगेंगे। अगर 2 है तो 2 टाइम 0 लगेगा। तो यहाँ पे जो 510 आया है, ये 510 हमारा इसका वोल्टेज रेंज है, ये वोल्टेज है। तो इस तरीके से आप एमओवी, कोई भी एमओवी होगा उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब क्या होता है, ये 510 का मतलब है इसकी जो मैक्सिमम रेंज है, वो रेंज जो है वो 510 वोल्ट्स है। और इसका जो डिस्क साइज है वो 7 मिलीमीटर्स है। और ये डिस्क टाइप का एमओवी है। और इसका टॉलरेंस चूंकि के लिखा हुआ है तो 10% है। मतलब 510 में 10% अप या 10% डाउन में ये शॉर्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको कुछ थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। ये जो है ये मैक्सिमम करंट है इसका शॉर्टिंग का। मिनिमम करंट जो होता है वो अबाउट 100 वोल्ट्स टू 130 वोल्ट्स कम होता है। यहाँ पे ये आपको क्लियर कर देता हूं कि 100 टू 130 वोल्ट्स कम होता है, वहां से स्टार्ट होके और ये 510 वोल्ट तक आएगा। मतलब 130 वोल्ट्स इससे कम करेंगे तो उस वोल्ट से ये सॉर्टिंग
प्रोसेस इसका स्टार्ट हो सकता है। अगर एकदम से वोल्टेज अप होता है तो ये शॉर्ट हो सकता है। अब 120 वोल्ट इससे अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा 390 वोल्ट्स आएगा। तो 390 वोल्ट्स में ये शॉर्ट हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि हमारे जो एमओवी लगे होते हैं सर्किट में, अगर हमारा ब्रिज रेक्टिफायर के एसी पॉइंट्स पे लगा हुआ है तो वहां पे हमारा कम वैल्यू का लगा होगा, जैसे 471 के D07 ये लग सकता है यहाँ पे, और इससे भी कम आप लगा सकते हैं। और अगर हमारा एमओवी ब्रिज डायोड रेक्टिफायर के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स पे लगा हुआ है तो वहां पे जो ये हमारा एमओवी लगेगा ये 511 के जो 07D 511 के या 561 के D07 ये लगेगा। इसको हम अब किसी एमओवी में इस तरीके से भी लिख सकता है कि 07D 561 के। तो इससे आप भ्रमित मत होइएगा। तो ये सारा कुछ होता है एमओवीज में। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है सर्किट रिपेयर में तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और आज का मेरा टिप्स है कि जो हमारे हीट सिंक होते हैं हमारे एलईडी बल्ब्स में, जैसे ये हमारा एलईडी बल्ब है, अगर इसकी ये हम एमपीसीबी, इसको एमपीसीबी बोलते हैं, आपको दिखाते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है एमपीसीबी। एमपीसीबी क्यों बोलते हैं इसको? एमपीसीबी इसलिए बोलते हैं कि ये मेटल पीसीबी है। जो इसमें पीसीबी जो यहाँ पे जो ये एलईडीज लगी हुई हैं, ये एलईडीज हमारी जो है इसकी जो पीसीबी है वो फाइबर में भी आती है और मेटल में भी आती है। तो यहाँ पे जो मेटल पीसीबी का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हाई वाट की एलईडी है और हाई वाट की एलईडीज में मेटल पीसीबी इस्तेमाल की जाती है जो कि हीट सिंक पे माउंट हो जाती है, जिससे हमारी एलईडीज ओवरहीट होके खराब नहीं होती हैं। तो यहाँ पे टिप्स की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर आप इसको हीट सिंक से निकालते हैं एमपीसीबी को और इसको हीट करके इसमें एलईडी चेंज करते हैं और आप इसको दोबारा लगाते हैं तो आप यहाँ पे ये हमारा थर्मल ग्रीस आता है, ये थर्मल ग्रीस पेस्ट इसके नीचे लगा के उसके बाद ही इसको स्क्रू करिए तो ये प्रॉपरली हीट सिंक के साथ अटैच हो जाता है। और अगर इसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो ये उतने अच्छे से अटैच नहीं होता है, जिससे हमारी हीट ट्रांसफर सही से नहीं होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और आज का वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।